हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका हमारा स्वागत है इस 1008 पजल की सीरीज में गाइस, जिसका डे हमारा कौन सा है आज? आज डे नंबर कौन सा हमारा? 11th है गाइस। तो गाइस देखो, इस मैं सीरीज में क्या कर रहा हूँ, जितने भी एग्जाम से 2024 के लिए उनके लिए पजल्स करवा रहा हूँ और सिटिंग अरेंजमेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ये 70% सिलेबस आपका रीजनिंग का कवर अप करता है। कौन सा पॉइंट? ये आपका टॉपिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें बच्चों को क्या होता है, इसी चीज का डर होता है, तो इस डर को मैं आपका दूर करवा दूंगा। टोटल अभी तक 10 क्लासेस हो चुकी है, आपने अगर नहीं देखी तो सारी क्लासेस देख लेना। और ये 1008 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद आपको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती है और इस क्लास की टाइमिंग अब से आपकी 10 बजे होगी डेली बेसिस पे। ठीक है? इतने दिन 11 बजे मिलती थी, अब आपको ये 10 बजे क्लासेस मिलेगी। ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये टोटल क्वेश्चन कौन सा है? ये 37 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कलर के क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ और साथ साथ में आपके पीओ लेवल के क्वेश्चन भी लेके चलता हूँ। ठीक है? तो देखो, ये आपकी पजल है। पजल क्या कहती है कि आपके 7 पर्सन है, तो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर बेस्ड आपकी ये पजल होने वाली है। ठीक है? अब आगे बोला गया है, बॉटम का नंबर 1 है फ्लोर और टॉप का आपका 7 है। ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो ना, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करो, एक बार आप लिख लो गए। उससे क्या होगा, बार बार आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलिए, आगे बोला ईच पर्सन लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल ब्रांड। मोबाइल ब्रांड है, ओप्पो है, वीवो है, एप्पल है, नोकिया है, एलजी है, रियलमी है और सैमसंग आपके लाइक। चलिए, यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ओप्पो। ए और जो आपका ओप्पो लाइक करता है उसके बीच में 3 पर्सन। बट कंफर्म थोड़ी है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। आगे बोला हु किसके लिए है? आपका ओप्पो के लिए। हु नाइदर लिव्स ऑन अ टॉप फ्लोर नॉर ऑन अ बॉटम फ्लोर। मतलब जो आपका ओप्पो लाइक करता है, ना तो वो टॉप फ्लोर पे आएगा, ना वो आपका बॉटम फ्लोर पे आएगा। ठीक। डी लिव्स इमीडिएट अबाउ ए। ए के जस्ट अबाउ आपका डी रहेगा। और एंड 2 फ्लोर्स अबाउ द वन हु लाइक रियल। तो डी क्या है आपका? इमीडिएट अबाउ किसके? ए के। और और बोला गया है 2 फ्लोर अबाउ, मतलब डी और रियल बी के बीच में 1 फ्लोर आएगा। ठीक है? The number of floors below the one who like real me is one less than above f। f के ऊपर जितने होंगे उससे एक कम आपके किसके बिलो होंगे? रियल मी के नीचे होंगे। ठीक है? कैसे? सपोज यहाँ पे आते हैं आपके 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 है। यहाँ पे अगर 3 होते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है? ये चीज आपको समझा दी है। आगे बोला कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक सैमसंग। ए और सैमसंग के बीच में आपका 1 पर्सन आएगा। बट कंफर्म थोड़ी कि ऊपर कौन आएगा नीचे आएगा। हु लिव्स इमीडिएट अबाउ वन हु लाइक वीवो। हु किसके लिए है? आपका इसके लिए। तो जो आपका सैमसंग लाइक करता है वो जस्ट अबाउ किसके आएगा? वीवो के। ठीक है? द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक वीवो इज द सेम एज द सी। देखो, हाँ, वीवो के नीचे जितने फ्लोर आएंगे ना, उतने आपके सी के ऊपर आएंगे। ठीक है? हु लिव्स इमीडिएट अबाउ जी। हु किसके लिए है? आपका सी के लिए। तो जी के जस्ट अबाउ आपका सी हो जाए।
नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड डी सेम एज द ई एंड द वन लाइक जी। जितने फ्लोर आपके या जितने पर्सन जी और डी के बीच में आएंगे उतने ही आपके ई एंड जो आपका क्या लाइक करता है, एल जी लाइक करता है। आगे बोला हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक एप्पल। हु किसके लिए, एल जी के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एप्पल के बिलो आएगा ना, 1 2, ये हो जाएगा आपका LG। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट एक भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी डेफिनेट हो, है ना, नहीं मिली ना, तो हम इसके अंदर चेक करें क्या हो सकता है कि हम इसको ऐसे करें कि हमारा सवाल विद इन टाइम हो जाए। अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 वो पॉसिबल है, ये ऊपर आ नहीं सकता है क्योंकि ए के ऊपर डी रहे। अगर मैं ए को लेता हूँ 6th फ्लोर, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओ। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मैं एक को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 ओपो पॉसिबल है, फिर एक को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 ओपो यहाँ पे पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ए के जस्ट अबव आपका डी है, ए के जस्ट अबव आपका डी हो। ठीक, डी और रियल बी के बीच में एक है, तो डी और रियल बी के बीच में एक हो गया आपका। ये भी हो गई, ये भी हो गई कंडीशन। अब आप कौन सी ले सकते हो, ए और सैमसंग के बीच में एक है, देखो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो नीचे आएगा, ए के नीचे यहाँ पे सैमसंग आ गया। ठीक है, सैमसंग के जस्ट नीचे आपका वीवो है। चलो बढ़िया, अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही सारी। अब देखो, वीवो के नीचे जितना उतना सी के ऊपर है, तो वीवो के नीचे 1 2 है, तो सी के ऊपर 1 2 यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और सी के जस्ट नीचे आपका जी है। चलिए, अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट बट ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई थोड़ी होगी। एप्पल देखो यहाँ पे 3 फ्लोर बिलो बोले तो एल जी यू 3 फ्लोर बिलो एप्पल। ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे अगर एप्पल लेते हो तो 1 2 पॉसिबल है, यहाँ पे एप्पल लेते हो तो 1 2 पॉसिबल नहीं। सर ये कंडीशन तो आपकी गलत होगी। ठीक है, हमने चेक ही तो किया था, मैं तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। अब ए आपको क्या है, यहाँ पे तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि 1 2 3 ऊपर नीचे बना कर दिया था। अगर आप ए को यहाँ पे लेते हो बॉटम पे, तो 1 2 3 यहाँ पे ओप्पो आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं दोनों कंडीशन साथ में लेके चलूँ। ठीक है, अगर ए आप सेकंड फ्लोर पे लेते हो, 1 2 3 यहाँ पे ओप्पो आ जाएगा, और तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है सर। तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे टॉप पे बना कर, इसको यहाँ से हटा दो आप, तो भी हटा दो आप, तो भी हटा। ए के जस्ट अबाउट डी है, ए के जस्ट अबाउ आपका डी होगा, इसमें से किसी का हमारा एक पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, अब डी के नीचे रियल भी पॉसिबल है क्या, यहाँ पे नहीं पॉसिबल है, तो सर जी इसको तो आप हटा दो। हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो हमारा आंसर इसी से आएगा। तो ये हो गया हमारा रियल। ठीक, अब अब देखो ए और सैमसंग के बीच में एक पर्सन है, देखो ये है, यहाँ पे सैमसंग आ जाए। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज है, बच्चों के साथ शेयर जरूर। सैमसंग के जस्ट नीचे क्या वीवो है, ये आ गया आपका वीवो। ठीक है, अब वीवो के नीचे जितने हैं, ये वाली कंडीशन होगी, इसको हटा दो आप। वीवो के नीचे कितने हैं आपके, 1 2 है, तो सी के ऊपर भी 2 होंगे, तो 1 2 यहाँ पे सी आ जाएगा। सी के जस्ट नीचे आपका जी है, तो इसको भी हटा दो आप, और इसको भी हटा दो। और रियलमी के नीचे कितने हैं, यहाँ पे तो जीरो है, मतलब एफ के ऊपर 1 होगा। ठीक है सर,
अब एप्पल और एलजी के बीच में दो, एप्पल यहाँ पे ले सकते हो, एक दो नहीं, एप्पल यहाँ पे आएगा, ये आपका एप्पल लाइक करेगा और एप्पल के दो फ्लोर छोड़ के आपका एलजी आ जाएगा। अब एक आपका ब्रांड बचा, वो है नोकिया कनेक्टिंग इंडिया, तो ये आ गया, इसको भी आप हटा दो आप यहाँ से, और ये भी हमारा हो गया। अब देखो ये लास्ट हो, इससे आंसर आ जाए। अब जी और डी के बीच में कितने आपके, कोई नहीं है, तो एल जी और ई के बीच में भी कोई नहीं होगा, यहाँ पे ई आ गया, बचा हुआ देखो ए बी, बी आपका टॉप फ्लोर पे आ जाएगा। तो ये आसानी से आपका बन गया विद इन, इसमें क्या है, तीन पॉसिबिलिटी होगी, एक ही आपकी यहाँ पे भी आ सकता था और यहाँ पे भी आ सकता था, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी तीन बनी गई। ठीक है, ऐसे ही आपको करना, सारी इंफॉर्मेशन एक बार आप लिख लो, उसके बाद क्या करो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो और उसके बाद पॉसिबिलिटी वाली चेक करते रहो। अब जैसे इसके अंदर कोई डेफिनेट कंडीशन थी नहीं, तो हमने इसके अंदर पॉसिबिलिटी चेक करी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब ये क्या बोला है, ये आपका क्लर्क लेवल का सवाल, इजी सवाल है, आराम से कर सकते। क्या बोला गया है, 8% जो एच तक दे रखी है, वर बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ। ठीक है, आराम से हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। एक, फिर आपका जून, फिर आपका जुलाई, फिर आपका अगस्त, फिर रहा है आपका अगस्त के बाद सितंबर, फिर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं डायरेक्ट, तो हम इसके अंदर आप कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं होगी, तो मुझे लगता है डायरेक्ट हो जाएगा इस। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। सी वॉज born in a month which has an odd number of days but after September। देखो, अब आपको पता है कि दिसंबर में 31 होते हैं, नवंबर में आपके 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, सितंबर में 30, अगस्त में 31, जुलाई में आपके 31, जून में आपके 30 और मई में आपके 31। तो इसने बोला जो सी है वो एक तो, सी एक तो क्या है आपका 31 डेज वाले में मंथ में आएगा, और एक चीज उसने बोली वो सितंबर के बाद आएगा। तो हमारी इसके अंदर क्या है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे, एक तो वो अक्टूबर मंथ में भी आ सकता है और एक आपका वो क्या हो सकता है, दिसंबर मंथ में भी आ सकता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको अक्टूबर में ले लेते हैं, एक बार हम दिसंबर मंथ में ले लेते हैं। आगे बोला नाइदर ई नॉर जी बॉर्न इन अ जून। जून में देखो आपके ना तो ई आएगा ना आपका जी आएगा, ओनली 4% और बॉर्न बिटवीन सी एंड एच। तो देखो नीचे तो पॉसिबल है क्या, फर्स्ट केस में नहीं पॉसिबल है, तो ऊपर ही आएगा, एक, एक दो तीन चार, यहाँ पे एच आ जाएगा, और इसमें देखो ए, एक दो तीन चार, यहाँ पे एच आ जाएगा, डायरेक्ट बन रहा है इसके अंदर। ओनली 2% वर बॉन्ड बिटवीन एच एंड एफ। देखो फर्स्ट केस एक दो, यहाँ पे एफ आ जाएगा, सेकंड केस में देखो एक दो पॉसिबल है क्या, ऊपर नहीं ना, एक दो यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। आगे बोला एज मैनी पर्सन बिफोर ए, सॉरी बिफोर एफ, एफ से पहले जितने होंगे उतने ही आपके ए के बाद होंगे। फर्स्ट केस में देखो एफ से पहले कितने हैं, एक दो तीन है, तो इसमें एक दो तीन, यहाँ पे ए आ जाएगा। इसमें देखो एक दो तीन चार पांच है, देखो एक दो तीन चार पांच, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ही वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी, डी से जस्ट पहले आपका क्या आएगा, ई आएगा। अब देखो डी से पहले ई यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ तो पहले मना कर दिया उसने, तो मेरा डी यहाँ पे आ जाएगा, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब जी जून में आएगा नहीं, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 1% बचा, वो है आपका बी, तो बी आ जाएगा जून में। इजीली बन गया ना। तो ये आपके क्लर्क लेवल का सवाल है,
तो क्या करते हैं, 1 से 1.5 मिनट में बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा इस पे बेस्ड, आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब रिलियर रो के अंदर बैठे पर्सन, माने पर्सन कितने हैं वो हमें नहीं पता, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपको मैं बोलूं बॉक्स बेस्ड पजल, ये हमेशा आप क्या करो करो लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी होती है ना गाइस, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो हमेशा इसको बोलूंगा आप लास्ट में अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब आपको बोला गया है सभी का फेस क्या आपका नॉर्थ की तरफ है। अब यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्या बोला गया, ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड एस हु सिट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ एच। तो एक बार के लिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ इसको, कैसे, ये मेरा एच है, एच के फिफ्थ लेफ्ट में ना 1 2 3 4, ये हो जाएगा मेरा एस, तो ना 1 2 3 4 5। अब जेड और एस के बीच में कितने हैं आपके, 3 पर्सन है, तो 1 2 3 इधर भी पॉसिबल है इधर भी पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलो, 1 2 3 4, ये हो गया मेरा एच, और एक बार मेरा जेड यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा जेड इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक। आगे बोला गया है कि एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड एच, जेड और एच के बीच में जितने होंगे उतने ही आपके एस और क्यू के बीच में होंगे, ठीक है। आगे बोला गया हो सिट राइट ऑफ एस, एस के राइट में आपका क्यू आएगा। देखो पहला केस, जेड और एच के बीच में कोई नहीं है, तो एस और क्यू के बीच में भी कोई नहीं आएगा। सेकंड केस में देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो एस और क्यू के बीच में भी 8 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू, ठीक। फिर बोला गया है कि आई सिट 4 प्लेस अवे फ्रॉम द क्यू, क्यू से 4 प्लेस है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आई आए, एंड थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ये किसी एंड से थर्ड है, थर्ड फ्रॉम एंड, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो 1 2 3 पॉसिबल है क्या, इधर नहीं ना, तो इसके लेफ्ट में आएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आई मेरा एंड से कितना है, थर्ड है, 1 2 ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस के हिसाब से। सेकंड केस में देखो 1 2 3 पॉसिबल है क्या, आप नहीं, तो इसके राइट में आएगा, 1 2 3 छोड़ के मेरा यहाँ पे आई आ जाएगा, और आई जो है मेरा वो किसी एंड से थर्ड है, ये मेरा एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो दोनों केस अभी तक सही चल रहे हैं हमारे। सी सिट बिटवीन एस एंड एच, एस और एच के बीच में कहीं मेरा सी आएगा, बट नाइदर सिट एडजेसेंट टू एस और एच, ना तो एस का पड़ोसी एच सी होगा ना वो एच का पड़ोसी होगा, मतलब देखो यहाँ पे सी नहीं आएगा ना मेरा इसके पास आएगा, बट ये बीच में यहाँ पे भी आ सकता है यहाँ पे भी आ सकता है। इसमें देखो सी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, सी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी मेरा या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ए सिट एट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के एट लेफ्ट में आपका ए बैठा है, जेड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, जेड और ए एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में आपका बी बैठा है। आगे बोला बोथ आई एंड बी आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, आई और बी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ना। अगर मैं सी को यहाँ पे लू सपोज, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा,
ठीक है। अब ए के थर्ड राइट में भी 1 2 3 यहाँ पे बी आ जाएगा, बट भाई साहब उसने तो पहले ही मना कर दिया था आई और बी साथ साथ में नहीं आएंगे, तो ये केस तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब मैं सी को लेता हूँ यहाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। ए के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे मेरा बी आ गया, मतलब ये तो सही होगा। अब इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ सी को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल है, सी को यहाँ पर लूं तब भी पॉसिबल, मतलब इसके अंदर दोनों केस पॉसिबल। ठीक है जी, हम इसके अंदर चेक करते हैं। देखो हाँ, अगर मैं सी को यहाँ पे लूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ए आ जाएगा, बट यहाँ पे तो मना किया था जेड का पड़ोसी ए नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे तो नहीं आएगा ना सी आएगा, तो सी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। सी के एट राइट में एक लेफ्ट ए, एट लेफ्ट में सी के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया ए। ठीक है, जेड का पड़ोसी नहीं है तो इसको हटा दो आप यहाँ से, इसको भी आप हटा दो यहाँ से, और सी और एच ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब ए के थर्ड राइट में बी है, तो 1 2 3 यहाँ पे बी आ जाएगा। आई और बी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन हमारी रह रही है क्या, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं आ पा रहे ना, कोई तो इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिसप्लेस हो गई। इस हिसाब से तो हमारा सारा हो गया, बट जो हमारा केस एलिमिनेट होगा ना, वो नहीं आया इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि लास्ट इंफॉर्मेशन हमारी रह गई, ठीक है, तो उसको आने वाले जो हमारे सेशन होंगे ना उसके अंदर में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, एक बार मैं हिंदी मीडियम वाले में देख लेता हूँ, यहाँ तो गड़बड़ नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो गाइज ये इनकम्प्लीटेड है, हुआ आपको पता है कि ये आपका इनकम्प्लीट है, आने वाले दिनों में इसको मैं करवा दूंगा। इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा जिससे मेरा क्या हो, केस एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट नहीं होगा तो हमारा पता नहीं चल पाएगा ना कौन सा है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी नहीं आ पा रहे हमारे, ठीक है, तो इसको आने वाले दिनों में करवा दूंगा इसमें, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या बोल रहा है कि 10% है आपके आई से लेके आर तक वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, परचेज में, मैन्युफैक्चर में और सेल्स, ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है मेरे पास, एक तो है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक, एक मेरे पास है मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है मेरा सेल्स डिपार्टमेंट। तो तीनों डिपार्टमेंट मेरे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूं इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, एटलीस्ट 3% इन वर्क इन तीनों डिपार्टमेंट, तीन तो आएंगे ही आएंगे, तीन 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 तो आने ही चाहिए, एक में आपका क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 10 ही है ना हमारे पास, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। जे नाइदर वर्क इन अ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में आएगा नहीं आपका जे, नॉर अलोंग विद एल, ना वो जे एल के साथ आएगा। क्यू वर्क विद एल, क्यू जो है आपका एल के साथ काम करेगा, बट नॉट इन अ परचेज डिपार्टमेंट, क्यू आपका परचेज डिपार्टमेंट में आएगा नहीं। वो नाइदर वर्क विद जे नॉर क्यू, वो आपका ना तो जे के साथ आएगा, ना ही वो आपका क्यू के साथ आएगा, ठीक है। वेयर इज ओनली टू मोर पर्सन अलोंग विद ओ, से दो ही ज्यादा है, हो जाएगा आपका, दो ज्यादा दो तीन, दो ज्यादा है, ठीक है। तो एम वर्क इन अ डिपार्टमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलोंग विद आई, एम और आई आपके साथ साथ में आएंगे, और ये मैक्सिमम मतलब चार वाले में आएंगे, बट नॉट इन अ सेल्स डिपार्टमेंट,
बट ये सेल्स डिपार्टमेंट में आएगा नहीं आपका कौन, एम। एन वर्क ऑल अलोंग विद पी, एन और पी आपके साथ साथ में आएंगे, बट नाइदर विद ओ एंड क्यू। और ना तो आपका एन इसके साथ आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देता हूँ ओ के साथ, ना ही आपका वो क्यू के साथ। ठीक है, चलिए अब क्या हो सकता है, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बच्चों का एक जो दिक्कत आई थी ना, मैंने आज ऑफलाइन में एक बैच क्लास में ये पढ़ाया था, तो बच्चों को पता दिक्कत कहाँ आई थी। ये देखो आपका कहाँ गया है, ओ के साथ केवल दो और व्यक्ति काम करते हैं, यहाँ पे आएगा, मतलब ओ के साथ ओनली फॉर दो ही आएंगे, मतलब टोटल यहाँ पे 3 पर्सन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑफलाइन वालों के साथ प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब देखो, अब एम की पॉसिबिलिटी क्या है, वो एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, और एम वाले में 4 पर्सन होंगे। जहां भी आपका एम काम करेगा ना, उस डिपार्टमेंट में 4 पर्सन होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैं एम को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे मेरा आई भी आ जाएगा। ठीक है, क्यू मेरा आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्यू मेरा यहाँ पॉसिबल है, क्यू मेरा यहाँ पे पॉसिबल। ओके, तो ऐसा करें कि जो हमारा सवाल क्यू ओ के साथ ओनली 3 आएंगे, तो यहाँ पे ओ के साथ हो सकता है ये, ओ के साथ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब एन और पी आपके साथ साथ में काम करेंगे ना, क्यू और एल भी साथ साथ में काम करेंगे, ओ और जे नहीं आए। अगर मैं यहाँ पे एन को लूँ तो पी आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, अगर मैं एन को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे पी आ जाएगा, ओ और क्यू यहाँ पे आएगा नहीं, तो ओ यहाँ पे हो जाएगा, ओ क्या आपका क्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यू के साथ एल आ जाएगा, एल के साथ जे आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे देखो जे नहीं आएगा ना एम आएगा, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ओ के साथ क्यू नहीं आएगा, ओ और क्यू, ओ एंड क्यू नहीं आएगा ना, ओ और जे भी साथ साथ में नहीं आएगा, एन के साथ ओ आएगा नहीं, तो ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे तो 3 ही आ रहे हैं, बट एम के साथ तो 4 आना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी गलत। तो ओ के साथ क्यू आ रहा नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी गलत होगी। ठीक है, अगर मैं एन को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे मेरा पी हो जाएगा। अब एन के साथ ओ आएगा नहीं, तो एन के साथ क्यू भी नहीं आएगा, तो क्यू मेरा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और एन के साथ ओ भी नहीं आएगा, ओ के साथ क्यू, यहाँ पे क्यू, ओ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और क्या हो सकता है, अगर मैं क्या करूं, एन को यहाँ पे लूं, एन और पी, ये तो 4 हो गए। अब यहाँ पे मैं क्यू, अगर मैं किस, देखो इसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पहले बता दूं। अब जे यहाँ पे आ नहीं सकता, तो जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो 4 हो गए, यहाँ पे 3 3 आएंगे, 4 3 और 3, जे हो गया यहाँ पे। जे के साथ एल नहीं आएगा, एल यहाँ पॉसिबल नहीं, तो एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एल के साथ क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ओ के साथ, देखो यहाँ पे ओ के साथ क्यू नहीं आएगा, बट यहाँ पे भी तो पॉसिबल नहीं है ना, ओ के साथ जे, ओ के साथ क्यू भी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अगर मैं करता हूँ इसको, अब मैं क्या करूँ, एक काम कर सकता हूँ, लास्ट एम को यहाँ पे ले लूँ और आई को ले लूँ यहाँ पे, जे यहाँ पे आएगा, एम वाले के साथ 4 होंगे, और है ना। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एन और पी, एन और पी को ले लूँ, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब क्यू और एल साथ साथ में आएंगे,
क्यू यहाँ पे नहीं आएगा तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा, है ना। अब ओ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ओ को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा, ओ के साथ जे नहीं आ सकता, जे यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से हटाओ, क्यू और एल अगर आ सकता है या क्या, ये हो सकता, ओ को यहाँ पे लो, एन और पी को तो मैं लेके देख लिया, ओ को यहाँ पे लो, ओ के साथ तीन पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या करें हम, नेक्स्ट एन पी को तो मैं ले लिया यहाँ पे, अगर मैं एन को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे पी को लूँ, है ना। अब यहाँ तो चार आएंगे पहले, यहाँ पे तीन आएंगे, तो यहाँ पे भी आपके तीन आएंगे, तो क्यू और एल यहाँ पॉसिबल नहीं, क्यू और एल यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो क्यू को यहाँ पे लूँ और यहाँ पे मैं एल लूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, एन पी, एन के साथ ओ नहीं आ सकता, तो ओ मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। अब देखो कितने हो गई, चार, पाँच, छ, सात। अब पी के साथ एन हो गया, अब ओ और क्यू साथ साथ में नहीं होगा, ठीक है। अब जे ओ के साथ नहीं आएगा ना, यहाँ मना कर दिया तो ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब क्या हो सकता है आपका, एन को यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे आप क्या करो, पी को ले लो, ठीक है। अब जे के कनेक्ट, हाँ जे यहाँ पे आ जाएगा, तीन हो गए ना, यहाँ पे मेरा ओ हो जाएगा। अब बचा हुआ पर्सन कौन सा, देखो देखो आपका आई हो गया, जे हो गया, के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एल हो गया ना, एल हो गया, एम हो गया आपका, एन भी हो गया, ओ हो गया, ई भी हो गया, और क्यू भी हो गया, यहाँ पे हो गया आर। तो ये आपका सवाल बन गया। इसके अंदर क्या था, थोड़ी सी, क्या थोड़ी सी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करा करो, क्वेश्चन को लास्ट में क्या करो, ऐसे क्वेश्चन क्या थोड़ा टाइम कंज्यूम होते हैं। देखो मेरे से भी थोड़ा टाइम लग गया इसके अंदर, ये टाइमिंग वाले सवाल होते हैं guys। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हमेशा बोलूंगा आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप लास्ट में क्या करो, ठीक है। और बाकी अगर हमारे कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है या आपके टारगेट पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको आप ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और इस क्लास की दोबारा टाइमिंग बता दूं, अब नई टाइमिंग है, डेली बेसिस पे आपको 10 बजे मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड फास्ट ऑफ।